नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रूस ने बच्चों को बनाया युद्ध का हिस्सा, ड्रोन तैयार करने की दी जिम्मेदारी। इजरायली एयर स्ट्राइक में हूथी लड़ाकों के प्रधानमंत्री की मौत, रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की आशंका। इंडोनेशिया में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में लगाई आग, 3 लोगों की मौत, 5 घायल। भारत अमेरिका रिश्तों पर एजेसी का बड़ा बयान, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत को किया बरी। पीएम मोदी ने किया आह्वान, भारत जापान राज्य प्रांत सहयोग बनेगा विकास की नई ताकत। दिल्ली कालकाजी मंदिर में चुन्नी प्रसाद विवाद पर सेवादार की पीट कर हत्या, वीडियो हुआ वायरल। आरसीबी ने विक्ट्री परेड हादसे के पीड़ित परिवारों को 25 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर मांगा जवाब। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का लगाया आरोप, कहा बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं नाम। चित्रकूट में पशु तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग, 1 पुलिसकर्मी घायल, शॉर्ट एनकाउंटर में 2 बदमाशों को लगी गोली। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम, उमा भारती ने पटवारी को बेचारा कहकर किया पलटवार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की नींव और स्वाभिमान का प्रतीक है। पंचायत सचिव स्थानांतरण विवाद में हाईकोर्ट सक्रिय, अनावेदकों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। संत समाज ने दिव्यांग, बुजुर्ग और बच्चों के लिए आत्मविश्वास और विकास की नई पहल शुरू की। सराफा चौपाटी हटाने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं कारोबारी, 10 बजे तक खुली रहेंगे सोने चांदी की दुकानें। उज्जैन महाकाल मंदिर में वीआईपी और आम भक्तों की अलग व्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट में चुनौती। चिराग जैन मर्डर केस में पार्टनर के बैंक अकाउंट होंगे फ्रीज, आरोपी विवेक अब भी फरार। इंदौर डीएवीवी में जूनियर स्टूडेंट का मुंह कमोड में डालकर चलाया फ्लश, पुलिस थाने पहुंचे छात्र। इंदौर भूपेंद्र रघुवंशी आत्महत्या केस में जांच तेज, सुसाइड नोट में नामजद महिला प्रीति तिवारी ने किया सरेंडर। इंदौर में दर्दनाक हादसा, बारिश के पानी में नहाते समय डूबे 2 मासूम, 5 घंटे बाद मिले शव। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी स्वदेशी से स्वावलंबन हुई आयोजित। मुख्यमंत्री ने छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और महिलाओं को सहयोग देने की योजनाओं पर दिया जोर। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी स्वदेशी से स्वावलंबन में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी केवल विकल्प नहीं बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम से स्वदेशी की अहम भूमिका रही है और आज भी यह आत्मनिर्भर भारत की नींव है। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे उद्योग, कपड़ा और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही महिलाओं के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त सहयोग की योजना शुरू की गई है। टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाने के कारण से भी और छोटी छोटी बात है, अब धागा बनाना है, धागे से कपड़ा बनेगा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स की तैयारी होगी, विदेश में निर्यात होगा। तो हमने कहा कि ये हमारा कॉटन का भी यही धागा बने, यही कपड़ा बने, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रियां हमने चालू करी और छोटी छोटी इंडस्ट्री, अगर दूसरे मशीन आधारित उद्योग लगाओगे तो हम आपको लेबर के लिए कोई पैसा देने वाले नहीं, लेकिन रोजगार पर अगर आप अपने होटल भी डालोगे, अगर आप अपना हॉस्पिटल भी डालोगे, तो उसके लिए भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे सभी क्षेत्र में तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देगी, कोई ऐसी फैक्ट्री डालता है तो। कई कारखाने खोल रहे हम इस बार। आज की स्थिति ये हो गई कि गोकुल, वर्धमान और ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जिसमें बड़े प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और ये भी नहीं केवल हमें बड़ी इंडस्ट्री में ही दे रहे हैं, आगे जाकर के हम ये लघु कुटीर उद्योग को अपने घर में भी खड़ा करें, घर से भी उनको मदद करें। ऐसी कई प्रकार की योजनाओं को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच के साथ में भी कोई दिन अपनी ऐसी प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसके आधार पर हमारी लघु कुटीर उद्योग कैसे कैसे काम कर रहा है, इसकी जागृति भी सबको आएगी। आज तो इतना ही कहते हुए कि मुझे और कार्यक्रम में जाना, आपसे विदा लेना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। संत समाज की संस्था हिल्स टैमरी दिव्यांग और मानसिक रूप से पीड़ितों के बीच जाकर उनके जीवन में आत्मविश्वास जगाने का कर रही है प्रयास। संत समाज अब दिव्यांग और मानसिक रूप से पीड़ित युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए काम कर रहा है। संत समाज की संस्था हिल्स टैमरी इन वर्गों के बीच जाकर उनकी स्थिति सुधारने और मानसिक विकास पर काम कर रही है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी अनिलानंद ने बताया कि समाज अक्सर इन्हें हीन भावना से देखता है, लेकिन हमारा उद्देश्य इन्हें आत्मविश्वास दिलाना है।
संस्था देश भर में ऐसे लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है कि किसी भी कमी के बावजूद वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी महाराज, क्लाट को लेकर आपने कार्यक्रम किया, किस तरीके का कार्यक्रम रहा, क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से? देखिए, ये हमारे एक हिल स्टेमरी एक संस्था है जो कि पूरे देश भर में ऐसे बच्चों जो थोड़े डिसेबल बच्चे होते हैं, शरीर से या मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे या किसी भी प्रकार के उनके बीच में जाकर वो संस्था काम करती है। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने आप को नगण्य समझ रहा हो और उस व्यक्ति को मोटिवेट करके समाज के सामने प्रस्तुत करना, मंच देना, ये बहुत बड़ा काम है। उसके हमारे फाउंडर जो हैं हमारे फारूक जी हैं। आपने उस संस्था को शुरू किया और उसके माध्यम से आज सैकड़ों बच्चों को आप जो है मोटिवेट कर रहे हैं। और जो व्यक्ति समाज के सामने आने से डरते थे कि हम तुतलाएंगे, हकलाएंगे, अरे क्या बोलेंगे, जो डरते थे, उनका डर जो है दूर भगाकर उन बच्चों को समाज के सामने फेस करा रहे हैं। जी। महाकाल मंदिर में वीआईपी और आम भक्तों के लिए अलग व्यवस्थाओं को मिली चुनौती, अधिवक्ता की याचिका पर बहस पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकाल मंदिर में वीआईपी और आम भक्तों के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं को चुनौती दी गई है। इंदौर हाईकोर्ट में अधिवक्ता चर्चित शास्त्री ने याचिका दायर कर उज्जैन कलेक्टर और मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा गया कि नेताओं, अफसरों को विशेष सुविधा मिलती है, जबकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। सावन माह में भी कांवड़ यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई थी। मामले पर बहस पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। भाई, एक पिटीशन उच्च न्यायालय में आपके द्वारा लगाई गई है, पूरा क्या मामला था, जो पिटीशन लगाई गई? हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। महाकाल मंदिर प्रशासन और जिला कलेक्टर उज्जैन के विरुद्ध यह याचिका लगाई गई थी। जिस तरह महाकाल मंदिर में जो लगातार भेदभाव भक्तों के साथ हो रहा है, उसको लेकर हमारे द्वारा ये याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें महाकाल को दो भागों में प्रशासन द्वारा कर दिया गया। एक नेता पुत्र और वीआईपीओ के लिए एक अलग से सुविधा कर दी गई, और जो भक्त हो रहा है वो लगातार धक्के खा के परेशान हो रहा है, उसके विरुद्ध याचिका लगाई गई थी। हमने न्यायालय को बताया भी कि कैसे व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी लोगों को अंदर प्रवेश कराया जाता है, व्यापारी लोगों की सेवा की जाती है, व्यापारी अंदर जाके अभिषेक करता है, और जो भक्त है वो लगातार धक्के खाते रहता है। पूर्व में भी कई नेता पुत्र अंदर जाते, तो वहाँ के प्रसाद मंदिर के कैमरे बंद करके उनको वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। तो हमारी ये जो लड़ाई थी, ये मैंने न्यायालय को बताया, ये मेरे स्वयं की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। हर आदमी के आराध्य भाव महाकाल, और हर आदमी चाहता है कि अपने आराध्य को एक बार वहां पे अंदर मंदिर में जाके जल चढ़ाया जाए। इसके लिए हमने न्यायालय से निवेदन भी करा कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम, भले सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कोई भी ऐसा फिक्स किया जाए, भले 3 घंटा किया जाए, कि इसमें आदमी के मन की इच्छा है। जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से कावड़ लेकर आता है, इसी आस्था से आता है कि अपने आराध्य को आकर जल चढ़ाया जाए, उसको लगातार धक्के मुक्के होते हैं, वो लगातार परेशान होता है। तो उसकी आस्था के साथ जो छल किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, तो हमने उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि जो छल है ये इसको बंद करके, भेदभाव खत्म करके, और समानता के समान रूप से हर व्यक्ति अंदर जाके बाबा अपने आराध्य को जल चढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। हमने न्यायालय को बताया कि 1732 में मंदिर का निर्माण हुआ था। आज 300 साल में, ये पिछले 2 वर्षों में अव्यवस्था हुई, 300 साल में तक कुंभ स्थल सिंहस्थ लग गए, कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। 2 साल में प्रशासन की अव्यवस्था हुई है। तो हमने न्यायालय को बताया है कि जो समानता का है वो समान रूप से सबके लिए मंदिर के द्वार खोले जाएं। प्रमुख बिंदु क्या थे? प्रमुख बिंदु हमारा यही था कि सभी व्यक्तियों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया जाए, उसके लिए कि व्यक्ति अंदर जाके अपने आराध्य को जल चढ़ा सके। और जो भेदभाव और लगातार जो वहाँ के प्रशासन जो कर रहा है कि व्यापारियों को, नेता पुत्रों को अंदर जो प्रवेश दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए, और सभी को समान रूप से उसमें अवसर प्रदान किया जाए। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्षों को सुना, शासन के पक्षों को सुना, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी सहमत होकर उस फैसले को सुरक्षित रखा है, और हमें उम्मीद है कि ये फैसला। इंदौर में बारिश के पानी में नहाते समय 2 मासूमों की डूबने से हो गई मौत। SDERF ने 5 घंटे रेस्क्यू कर शव किए बरामद। इंदौर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया के अनुसार गुरुवार दोपहर रेवती रेंज क्षेत्र में 4 बच्चे जमा बारिश के पानी में नहाने गए थे। इसी दौरान 14 वर्षीय शिवराज तंवर और प्रिंस दीवाना गहरे पानी में फिसलकर डूब गए। काफी देर तक दोनों दिखाई न देने पर उनके साथ नहा रहे दोस्तों ने शोर मचाकर लोगों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और SDERF टीम को बुलाया गया। लगातार बारिश और कीचड़ भरे गहरे पानी के कारण रेस्क्यू में कठिनाइयां आईं, लेकिन करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद रात 9 बजे दोनों बच्चों के शव बरामद किए जा सके। दोनों बच्चे मजदूरी करने वाले परिवारों से थे। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है, जबकि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।
थाना बाड़गंगा के अंतर्गत कल एक दुखद घटना हुई थी जिसमें कि जो पटेल कॉलोनी के रहने वाले दो बच्चे थे, शिवराज और प्रिंस, ये अपने दोस्तों के साथ खेलने गए हुए थे और रेवती रेंज के पास एक जो पुरानी खदान थी जो बंद पड़ी हुई है, वहाँ पर गड्ढे वड्ढे भरे हुए थे जिसमें पानी भरा हुआ था। तो उसमें वो डूब गए, उसमें गिर गए और फिर उसके बाद डूब गए, तो उनसे उनकी मौत हो गई। फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया, जाँच खींच। इंदौर आत्महत्या मामले में पुलिस ने मृतक भूपेंद्र रघुवंशी के परिवार के लिए बयान सुसाइड नोट में नामजद प्रीति तिवारी पहुंची थाने। इंदौर में आत्महत्या मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मृतक भूपेंद्र रघुवंशी के परिवार और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जांच अधिकारी का कहना है कि इस केस में किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं जाएगा और संदिग्ध भूमिका वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। इस बीच सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम लिखे गए थे उनमें से एक महिला प्रीति तिवारी ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। मृतक ने उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने और बार बार ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया था। एसीपी शिवेंद्र जोशी ने कहा कि पुलिस सभी साक्ष्य गंभीरता से जुटा रही है और पर्याप्त तथ्य सामने आते ही आरोपियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, भूपेंद्र रघुवंशी आत्महत्या के मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सर, किन्हें अभी यहाँ बुलाया गया, क्या अभी जांच आगे बढ़ी? जो आज से 3-4 दिन पहले जो अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में भूपेंद्र रघुवंशी नामक एक कारोबारी द्वारा आत्महत्या की गई थी, उस मामले में जो सुसाइड नोट जब्त हुआ था उसी की जांच के आधार पर कुछ लोगों को बयान के लिए बुलाया गया है और वो अपने थाना अन्नपूर्णा पे बयान के लिए उपस्थित हुए। साथ ही पुलिस परिवार वालों एवं अन्य जो भी इसमें संबंधित पक्ष हैं सबके बयान दर्ज करी और साक्ष्य एकत्रित कर रही है। जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जांच में यदि ऐसे तथ्य आते हैं तो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें इति तिवारी का नाम आया था जो आज यहाँ पर अपने वकीलों के माध्यम से पहुँचे। जितने संबंधित पक्ष हैं, जो भी जिनका की नाम परिवार वाले भी या जो सुसाइड नोट के अध्ययन के आधार पर स्पष्ट हो रहे हैं, उन सभी को बयान के लिए बुलाया जा रहा है। इसमें कोई भी पक्ष को नहीं छोड़ा जाएगा जिससे साक्ष्य एवं बयान न लिए जाएं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।